तो चलिए शुरू करते हैं आज और एक क्लास पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में हमने कल जो है बहुत सारी चीज़ें होम मेन्यू के टूल्स जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए हैं। नाउ वी हैव द एडिटिंग सेक्शन। एडिटिंग सेक्शन में हमें कुछ चीज़ें आप पढ़नी है, 3 चीज़ें हैं इसमें, फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ये तीनों में पाए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में मैंने आपको पढ़ाया था कि हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, बट इन पावर पॉइंट दिस इज टू समहाउ वी कैन से इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 2। थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी काम इन तीनों का वही है जो हम वहाँ पे करते थे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं सो दैट वी कैन यूज़ दिस ऑप्शंस। ठीक, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इक्वल टू रैंड एंड देन 1,2 एंड देन एंटर। तो यहाँ पे आपके पास एक पैराग्राफ आ गया है और इसके अंदर आपके पास कुछ टेक्स्ट है। इसको हम थोड़ा सा इसका साइज़ जो है वो कम कर देते हैं, तो ये आ गया आपके पास कुछ टेक्स्ट। ठीक, अब फाइंड किस लिए यूज़ होता है? फाइंड का मतलब ही होता है ढूंढना, ये मैंने बताया था। तो फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट यूजिंग एडवांस सर्च ऑप्शंस। इसमें थोड़ा सा एडवांस सर्च ऑप्शन आता है जिसकी वजह से आप कुछ भी ढूंढ सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस दोनों चीज़ें इसमें हो सकती है, एक तो फाइंड भी हो सकता है, दूसरा रिप्लेस हो जाए। सच एज मैच केस एंड होल वर्ड ओनली। मैच केस और होल वर्ड आप इनमें ढूंढ सकते हो। जैसे कि वर्ड में हम क्या करते थे, अगर हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती तो हम फाइंड पे क्लिक करते थे, तो हमारे पास इस तरह का एक ऑप्शन आता था, उसके अंदर हम फिर कुछ लिखते थे जो हमें इसमें से ढूंढना। जैसे कि अगर हमें यहाँ पे डॉग को ढूंढना है तो मैं DOG लिखूंगा एंड देन आई विल प्रेस फाइंड। तो आप देख लीजिए यहाँ पे डॉग आ गया है। समझ आ रही बात? उसके बाद मैं फिर से प्रेस करूंगा तो दूसरी जगह पे जहाँ पे डॉग है तो वहाँ पे भी आपके पास ये हाईलाइट होके आता है, बट इट इज़ नॉट शोइंग अस द रिजल्ट। यानी कितनी बार डॉग आया है यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाता है एज कम्पेयर टू वर्ड। वर्ड में अगर आप देखो तो वर्ड में हम क्या करते थे, अगर हम फाइंड करते थे वो हमें सारे रिजल्ट दिखाता था कि इसमें कितनी बार डॉग आया है। समझ आ रही है बात? तो ये यहाँ पे नहीं दिखाता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द 2। अब उसके बाद मैच के ये जो आपके पास 2-4 चीज़ें, यहाँ पे 5 चीज़ें नहीं मिलती हैं, इनसे ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ता है, बट यू कैन फाइंड देम बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर केस। इन पर्टिकुलर एक कंडीशन आप रखोगे तो उसकी मदद से आप ढूंढ पाओगे। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है मैच केस। What does it mean? It means that कि if you have the 2 same words, let us try it। यहाँ पे हम DOG लिखेंगे एंड यहाँ पे हमारे पास एक डॉग है, वो है सुमाल में। तो what we are going to do, हम फाइंड करेंगे और यहाँ पे ये वाला जो डॉग है यही फाइंड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पहले मुझे इस पर होवर करना होगा, तो ये बता रहा है ऑल डन। तो अब मैं मैच के इसको चेक करूंगा, यानी इसको सिलेक्ट करूंगा एंड आई विल सिलेक्ट दिस वन। आप देख लीजिए इसने ये वाला सिलेक्ट किया। समझ आ रही है बात? बिकॉज दिस इज सुमाल, और ये वाला डॉग जो है ये मैंने कैपिटल लिखा है, तो दैट्स वाई ये हमारी सर्च में नहीं आ रहा है। बात आ रही है समझ? तो इसमें यही चीज़ हो रही है। ये एलिफ हमजा है, ठीक है, उर्दू में अगर आप लिखते हो। तो कहने का मकसद ये हुआ, अब अगर आप कैपिटल डॉग लिखते हो ना यहाँ पे सर्च में और फाइंड करोगे आपको ये वाला मिलेगा, ना कि ये वाला। बात आ रही है समझ? तो केस का मतलब ही वही होता है, यानी अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस। समझ आ रही है बात? तो यही केसेस है, 4-5 केसेस हमारे में जो मैंने वर्ड में ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, अपर केस कहते हैं कैपिटल को, लोअर केस कहते हैं सुमाल को, एंड टॉगल केस कहते हैं जो उल्टा करता है, सेंटेंस केस कहते हैं जिसमें पहला वर्ड जो है कैपिटल होगा, पहला अल्फाबेट और बाकी सारा सुमाल, और दूसरा होता है लास्ट वन कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो उसमें क्या होता है, हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल आ जाता है। बात आ रही है समझ? तो ये तो मैंने वर्ड में पढ़ा है, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया एक ऑप्शन। सेकंड वन वी हैव फाइंड होल वर्ड्स ओनली, यानी फाइंड होल वर्ड्स ओनली। इसका मतलब क्या हुआ, यानी आप ढूंढो पूरे अल्फाजों को। ओनली यानी ओनली का मतलब क्या हुआ, पूरे अल्फाज को ढूंढो ओनली, यानी इसमें हम जो है पूरा नहीं देंगे। जैसे कि हम डी दे देते हैं, लेट अस चेक। आप देख लीजिए, नहीं डी ही देना है खाली। यहाँ पे मैंने डी लिखा एंड देन वी विल क्लिक ऑन दिस थिंग, और यहाँ पे खाली डी लिखना है, फाइंड। आप देख लीजिए इसने डी को सिलेक्ट किया। तो ये तो सेम है जब हम विदाउट ये करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड देन फाइंड नेक्स्ट। आप देख लीजिए इसने डी को ढूंढा,
लेकिन आप बताओ मुझे, इसमें कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? पहले वाले में और दूसरे वाले में कोई फ़र्क आता है? तो ये अगर मैं यहाँ पे DOG लिखता हूँ और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ एंड देन फाइंड, तो ये फिर भी ढूंढेगा। लेकिन अभी मैंने क्या, कौन सा, सॉरी, यहाँ पे इसको पहले एक बारी सिलेक्ट करना होगा, किसको, इस वाले दूसरे ऑप्शन को, ठीक है। देन फाइंड, दो ये ढूंढ रहा है लेकिन कैपिटल और स्मॉल दोनों, तो इट मीन्स दैट कि आप पहले दो ऑप्शन यूज़ कर लो। पहला एक तो जो आप डायरेक्टली करते हो विदाउट सिलेक्टिंग एनीवन फ्रॉम द बिलो, यानी यहाँ पे आप कोई सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, ऊपर यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हो और फाइंड करते हो तो ये आपको रिजल्ट दे रहा है, ठीक। दूसरा होता है मैच केस, यानी जिसका आपका केस चेक करना होगा तो उसको कर लो, बस बाकी वाले छोड़ दो, बाकी का मतलब फंक्शन सेम ही है। इसी तरह बाकी ये उर्दू वगैरह के लिए और दूसरी लैंग्वेज के लिए जो कि हम यूज़ नहीं करते, तो इंग्लिश में हम ये दोनों यूज़ करते हैं। एक तो डायरेक्ट सर्च, जैसे कि अगर आपको लेजी ढूंढना है, LAZY, तो यहाँ पे मैंने लेजी लिखा एंड आई विल प्रेस फाइंड, तो यहाँ पे एक बार आ गया एंड देन अगेन एंड यहाँ पे वालेकुम अस्सलाम दूसरी बार कम इन, यहाँ पे दूसरी बार आ चुका है। बात आई समझ, है ना, इजी। तो यह हो गया हमारा फाइंड। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। देन वी हैव द रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है, पहले ढूंढो देन रिप्लेस करो। रिप्लेस कहते हैं बदलने को, तो ये तो ऑलरेडी वर्ड में पढ़ा है। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, पहला यहाँ पे फाइंड व्हाट एंड सेकंड रिप्लेस विथ। फाइंड व्हाट का मतलब होता है कि आप क्या ढूंढना चाहते हो, रिप्लेस विथ का मतलब होता है आप इसके बदले क्या चाहते हो। तो फाइंड व्हाट में हमने क्या किया, लेजी, तो हमने लेजी लिखा ऊपर और यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेजी। क्या लिखेंगे, क्रेजी। तो अब हम करेंगे नीचे रिप्लेस। तो जब मैं पहली बार रिप्लेस करूंगा तो आप देखिए लेजी की जगह क्या बन गया, क्रेजी डॉग। अभी ये क्या था, लेजी डॉग। अब जब मैं फिर से करूंगा ना रिप्लेस, तो अब ये किसको करेगा, अब रिप्लेस आल को करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे लेजी था, यहाँ पे भी बन गया क्रेजी। सेम यहाँ पे भी मैच केस है। अब मैच केस का मतलब क्या है, अब अगर मैं यहाँ पे कैपिटल DOG लिखता हूँ और उसकी जगह पे यहाँ पे मैं CAT लिखूंगा, आप स्मॉल लिख लो कैपिटल लिख लो, नीचे वाले में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किसको पड़ेगा, कैपिटल या स्मॉल को। हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा, इट मीन्स दैट कि जो कैपिटल है उसमें चेंज होगी जब हम मैच केस को टिक करेंगे। अब मैं करूंगा रिप्लेस ऑल। आप बताओ मुझे डॉग कितनी दफा आया है इस हमारे सेंटेंस में, 2 बार है ना। अब अगर मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो कितनी बार चेंज होगी, 1 बार हो जाएगी। यहाँ पे मैच केस रखा ना मैंने कैपिटल दिया ना ऊपर, तो खाली ये वाला चेंज होगा। ये कहाँ से होगा, जब हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो एक ही जगह पे होगा, यहाँ पे डॉग की जगह कैट आएगा और यहाँ पे डॉग ही रहेगा, बिकॉज मैंने नीचे मैच केस को सिलेक्ट किया हुआ। यानी जो आप इसमें देखो कि कौन सा वाला कैपिटल है तो वही कर लो। बात आ रही है समझ, चलिए। तो ये बाकी ये 3 जो है ये दूसरे लैंग्वेजेस के लिए, इनको छोड़ दो। बात आई समझ यहाँ तक। देन वी हैव द लास्ट वन विच इज नोन एज सिलेक्ट। सिलेक्ट तो पता ही है, यानी सिलेक्ट का मतलब होता है कि अगर आपको पूरा सिलेक्ट करना है देन यू विल क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट है Ctrl+A। तो इससे सारा कुछ सिलेक्ट होता है। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हो तो आप देखो आपका सारा टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स विल बी सिलेक्टेड, ठीक है। अब दूसरी चीज है, अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आ जाता हूं एंड यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करता हूं, आप देख लीजिए क्या सिलेक्ट हुआ, दोनों, यानी ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स भी और नीचे वाला भी, यानी जितनी चीजें आपके पास वो सारी चीजें एक बार में ही सिलेक्ट होती है। अब आइए वापस इसमें मैं करता हूं सिलेक्ट ऑल, आप देख लीजिए शेप भी सिलेक्ट हुई। अब अगर मैं इनको मूव कराऊं ना तो बताओ क्या मूव होगा, सारा। वाई, बिकॉज ऑल 3 आर सिलेक्टेड, ठीक है। अब अगर आप इसको खाली सिलेक्ट करते हो एंड देन मूविंग, तो आप देखो आप मूव इट, तो आप देखो यही खाली मूव होती है। तो सिलेक्ट ऑल का मतलब क्या होता है, यानी सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है सारे सिलेक्ट कर लो, चाहे शेप्स हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे टेक्स्ट हो, चाहे ये टेक्स्ट बॉक्सेस हो, उन सबको सिलेक्ट कर लो। दैट इज सिलेक्ट ऑल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट मेन्यू विच इज इंसर्ट। अब हम चलते हैं इंसर्ट मेन्यू की ओर। Insert menu is the second most used menu in Microsoft PowerPoint presentation, ठीक है। तो ये तीसरा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेन्यू है। अब इसमें आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास आती है स्लाइड्स। स्लाइड्स में हमारे पास एक चीज़ आती है विच इज़ नोन एज न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड का मतलब होता है यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा इस वाली स्लाइड का। जितनी भी स्लाइड्स आपके पास होंगी वो सारी आपको यहाँ पे दिख जाएंगी छोटी छोटी, ठीक है। और उसमें भी वही चीज़ें होंगी जो आपकी इस वाली फिगर में होंगी।
तो जो आपकी इस बड़े स्क्रीन पे होंगी वही छोटी छोटी इमेजेस यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगी, यानी वही स्लाइड्स। अब अगर आप यहाँ पे और एक स्लाइड ऐड करना चाहते हो तो यू विल क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। जैसे आप न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, ये इनको बोलते हैं टेम्पलेट्स। जैसे कि टाइटल स्लाइड, टाइटल स्लाइड इसी को कहते हैं जो आपके पास पहले आ जाती है, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास दो चीज़ें होती है, एक होता है टाइटल, दूसरा होता है सब टाइटल। जैसे कि आप यहाँ पे टाइटल स्लाइड पे क्लिक करो तो यहाँ पे टाइटल दिखा रहा है और यहाँ पे सब टाइटल। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड सब टाइटल? देखो बेटा, टाइटल होता है यानी आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है, आप जो यहाँ पे टॉपिक आपने कभी, मैं जब ये क्लासेस देता था ना, ये देख लो, यहाँ पे हम पावर पॉइंट के अंदर ही आ जाते हैं एंड फाइल मेन्यू के अंदर आ जाते हैं और यहाँ ओपन पे क्लिक कर लो तो यहाँ पे थर्ड क्लास ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ, ये है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दिस इज नोन एज द टाइटल, इसको हम बोलेंगे टाइटल। अब ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ पे, इसको कंटेंट भी बोल सकते हो आप या सब टाइटल भी बोल सकते हो, यानी दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज टाइटल, इसी को बोलते हैं हेडिंग भी और टाइटल भी, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम दैट एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम हार्डवेयर एंड द यूजर, तो दिस इज डेफिनेशन, तो इसी को आप सब टाइटल बोलोगे, समझ यार, यहाँ पे इसी को बोलोगे। अदरवाइज टाइटल और सब टाइटल में क्या फ़र्क है, टाइटल जो है वो बड़ा होता है और बोल्ड होता है, सब टाइटल जो है वो सिंपल होता है और इसका साइज़ कम होता है। बात आ रही है समझ, यही फ़र्क है। यानी जब आप अभी देख लो, आप इसको छोड़ दो, इसको एक बार क्लोज कर दो, यहाँ पे देखो आप, जब आप यहाँ पे कुछ लिखोगे, जैसे कि मैं लिखूंगा टाइटल, ये मैंने टाइटल लिखा, ठीक है, अब मैं एंटर कर रहा हूँ तो आप देख लीजिए इसका साइज़ कितना है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सब टाइटल, आप देख लो इसका साइज़ कितना छोटा है, समझ आ रही बात। तो टाइटल बड़ा होता है, इसका साइज जो है आपको यहाँ से पता चल जाएगा, इट हैज़ 60, यानी इसका साइज जो है वो 60 है, और यहाँ पे अगर आप आ जाओ तो इसका 24 है। अब देखो कितना फ़र्क है, साइज में फ़र्क है और फॉन्ट में भी फ़र्क होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पे कैलिबरी बॉडी है इसका और यहाँ पे क्या है, कैलिबरी लाइट हेडिंग, बात आ रही है समझ। तो ये हेडिंग इसमें यूज़ होती है, कैलिबरी लाइट हेडिंग वाली, और इस वाली को आप देख लो, इसमें क्या है, कैलिबरी बॉडी सिंपल वाला, हाँ। तो टाइटल और सब टाइटल में फ़र्क आया समझ, नाइस। तो अब यहाँ पे अगर आप पहला वाला ये मैं बता रहा था किसमें, इंसर्ट में, अगर आप न्यू स्लाइड, अब यहाँ पे आप टाइटल एंड कंटेंट, ये दूसरी चीज़ है। टाइटल एंड कंटेंट किसको बोल देंगे, एक तो ऊपर टाइटल होगा, दूसरा होगा कंटेंट, जिस तरह मैंने अभी प्रेजेंटेशन आपको दिखाई, ऊपर था टाइटल में था ऑपरेटिंग सिस्टम OS, नीचे था उसके अंदर टॉपिक्स, समझ आ रही है, तो उसको बोलेंगे कंटेंट। देन वी हैव द सेक्शन हेडर। सेक्शन हेडर किसको बोलेंगे, यानी हेडर को दो सेक्शंस में यानी डिवाइड करना है, यानी हेडर सेक्शन अलग आएगा और उसके अंदर दो हिस्से होंगे, समझ आ रही है बात। तो उसके बाद देन वी हैव द टू कंटेंट। टू कंटेंट का मतलब होता है यानी ऊपर हेडर एक आएगा और उसके साथ दो कंटेंट होंगे, यानी कंपैरिजन। तो ये जो डिफरेंस एक में लिखते हैं ना, एक का दूसरे में लिखते हैं दूसरे का, तो उसके ऊपर हेडिंग होती है ना, पहले यहाँ पे लिखा होता है कंप्यूटर और यहाँ पे लिखे एडवांटेजेस, यहाँ पे लिखे होते हैं डिसएडवांटेजेस, समझ आ रही है बात। देन वी हैव द डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। इसका मतलब क्या होता है, कॉपी, ठीक है, जेरोक्स, यानी असल चीज़ की नकल लेकिन उसी अंदाज में, तो उसी को कहते हैं डुप्लीकेट। सिलेक्टेड स्लाइड का मतलब क्या होता है, ये जो हमारी सिलेक्टेड स्लाइड है इसी का डुप्लीकेट हमें चाहिए। अब देखो, अगर आप ये डुप्लीकेट यहाँ पे क्लिक करते हो ना, आप देखो आपके पास दो आ जाएंगी एक जैसी, आ गई कि नहीं आ गई। अब ये वाली देख लो, अब आपको इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग, तो आपके पास दूसरी आ जाएगी। ये देख लो, टाइटल दो आ गए कि नहीं आ गए, बात आ रही है समझ, हाँ। तो इसको डिलीट कर दो दूसरे वाले को। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज द स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन। अगर वहां से लाना चाहते हो देन यू कैन क्लिक ऑन दिस वन, तो यहाँ से आपके पास, आप वहाँ पे जाओगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो भी स्लाइड आपको इंसर्ट करनी होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो डी के अंदर देख लो, DCA कोर्स यहाँ पे है। अब यहाँ पे इसको ओपन कर लो, आप देखो आपकी प्रेजेंटेशन पूरी इसमें आ जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी की क्लास, ठीक है। तो ये आप इंसर्ट कर सकते हो कि कहाँ से, दूसरी प्रेजेंटेशन जो हमने कल बनाई थी। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया था कि यहाँ पे ये वाला पेज जो है ना, ये सबका सेम है, वेलकम टू हाईटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस शोपियान JK, और यहाँ पे IIT है लिखा हुआ है और नीचे लिखा है इंस्पायरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो इसकी टैग लाइन है ये हर एक प्रेजेंटेशन का सेम है ना। तो मैं अब हर बार नहीं लिखूंगा, मैं क्या करूंगा, इस वाली को कॉपी करूंगा, बाकी सबको डिलीट करूंगा, यानी कॉपी करके इसमें ओपन करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, समझ आ रही है बात। तो इसका और एक तरीका भी है जो कि अक्सर लोगों को पता नहीं है। जैसे अभी मैंने ये इंसर्ट किया, अब देखो ये पूरी प्रेजेंटेशन आ गई ना, मुझे तो ये चाहिए ही नहीं थे, मुझे क्या चाहिए था, खाली पहला वाला। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक बारी Ctrl Z कर दो तो ये डिलीट हो गए।
अब मुझे उस वाली प्रेजेंटेशन से खाली पहला वाला पेज चाहिए, यानी पहला वाला जो टाइटल है। तो यहाँ पे मैं किस में आ जाऊँगा, ADCA क्लास 2 यहाँ पे आ जाऊँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज आवर हेडिंग, यानी जिसको आप बोलते हो ना स्टार्टिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करूँगा, इसको मैंने सेपरेटली ओपन किया, फिर पहली वाली स्लाइड को कॉपी किया एंड देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद पहली वाली को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप देख लीजिए मेरे पास ये वाली आ गई कि नहीं आ गई, इसको ऊपर कर दो, ये आ गई कि नहीं आ गई। अब आप बोलोगे सर इसमें कलर नहीं है, नहीं है ना, वो यार उसमें देखो कैसा कलर है, इसमें इस तरह की है एग्जैक्टली, क्योंकि ये पूरी जो प्रेजेंटेशन हमारी वाली है ना ये ब्लैंक है, इसमें कलर नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे नहीं आया। अब अगर आपको वो चाहिए तो आप डिज़ाइन में जा सकते हो, डिज़ाइन में आपके पास यहाँ पे ये मिल जाएगा, कहीं कहाँ गया, ये है ना, इसके अंदर ये है, आ गया नहीं, आगे ना, यही था ना उसमें भी। अब कलर में डिफरेंस है, यहाँ पे ये वाला कलर है और ये तो ऐसा ही है ना। अब आप बोलोगे सर उसमें कलर दूसरा है, तो अब आप क्या कर लो, आप यहाँ पे कस्टमाइज में आ जाओ, देन फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आ जाओ एंड देन सॉलिड कलर पिक कर लो और यहाँ पे वही कलर ले लो जो उसमें था। ये थोड़ा सा है लेकिन फास्ट है, तो इसको थोड़ा सा डिम करते हैं यहाँ से। अब आ गया, तो ये आ गया कलर। अब इसी तरह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आ गया कलर। तो देन नेक्स्ट वन विच इज़, अब देखो आप इसमें भी कलर्स चेंज हो गए। अब आप कोई भी इसमें यूज़ कर लो, उसमें यही कलर आएगा, कौन सा वाला, यानी जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। अब अगर आप इसका भी चेंज करना चाहते हो तो देन यू कैन क्लिक ऑन डिज़ाइन और यहाँ पे आप वही वाला डिज़ाइन सिलेक्ट कर लो, कहाँ गया वो, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कलर कर लो चेंज, फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब तो हमें पता ही है कौन से कलर है, यहाँ पे आपको सॉलिड रखना है एंड देन यू कैन क्लिक ऑन दिस थिंग और उसके बाद यहाँ पे फेरोजी या जो भी है उसको क्लिक कर लो, ठीक है। आ गया, बात आई समझ। चलिए ये हम डिज़ाइन मेन्यू आगे फिर से पढ़ेंगे, ये मैं बस इस पे बता रहा था कि कलर यहाँ पे अगर हमने डिफरेंट आया तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हो क्या। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज रीयूज स्लाइड। इसका मतलब क्या होता है, जो हमने ऑलरेडी यूज की हुई है उसी को फिर से यूज करो, रीयूज यानी 2 बार इस्तेमाल करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने किया रीयूज, आप देख लो यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा वाला रीयूज करना है। हमने अभी कौन सा किया था, सी यूजर ऑल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये कहाँ पे, फर्स्ट क्लास PPX, तो यही तो हमने ओपन किया था ना अभी, फर्स्ट क्लास कहाँ गया, नहीं ये अभी दिखा रहा है फर्स्ट क्लास। तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, कहाँ पे, यहाँ पे आप ब्राउज कर लो एंड देन क्लिक ऑन, यहाँ पे टैली फर्स्ट क्लास है अभी इसमें, ठीक है। तो हम किस में जाएंगे, डी में, देन यहाँ पे DCA कोर्स है और इसमें कर लो आप कौन सा वाला सिलेक्ट, ये वाला, आप ओपन कर लो तो आ गई ये वाली। अब इसमें आप खाली ये वाली यूज़ कर लो, कौन सी वाली, ये वाली। तो आपने इस पर क्लिक किया ना, आप देखो यहाँ पे आ गई कि नहीं आ गई, तो इसको क्लोज कर दो, इसको क्लोज कर दो। अब देखो इसमें ये भी चीज़ साथ में आ गई, लोगो, इंस्टीट्यूट का लोगो, ठीक है। कलर आप चेंज कर सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी बताया, बात आई समझ। देन दिस वाज आवर हाउ टू इंसर्ट ए स्लाइड। इसमें 3 किस्में हैं, 3 किस्में हैं इसमें, जो कि सबसे पहले है कि खाली स्लाइड को कैसे करेंगे, देन कंपैरिजन वाली, देन डुप्लीकेट एंड देन थर्ड वन इज स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन एंड फोर्थ वन इज रीयूज स्लाइड, यानी आप किसी भी, यानी जो आपने ऑलरेडी बनाई हुई है उसको दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो वो भी मैंने दिखा दिया। दूसरा है हमारे पास टेबल। अब अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, टेबल पे क्लिक, और यहाँ पे आप, ये तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर आपको खाली एक ही चाहिए तो देन यू विल सिलेक्ट ऑन दिस, यानी ये आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 10 है ये ना, 2 4 6 8 और 10 है ना, और नीचे की तरफ भी 10 है। तो अगर आपको खाली 10 चाहिए तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो। फिर अगर आपको इसका साइज़ बड़ा कराना है तो आप इस तरह कर लीजिए, तो सबका साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। जितने आप वहाँ पे यूज़ करोगे ना उतने ही यहाँ पे आओगे। देखो टेबल पे आपने क्लिक किया, एक सिलेक्ट किया, एक आ गई, 2 सिलेक्ट किया, इसको 2 हिस्से हो गए, 3 सिलेक्ट किए, 3 हिस्से, 4, अब 4 हिस्से हो गए इसके, ठीक है। अब इसको डिलीट कर दो, ठीक। देन यहाँ पे आ जाओ इंसर्ट में। अब ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल में हिस्से करने, दिस वन इज वर्टिकल, ठीक है। आप देखो एक ही लाइन है लेकिन कितनी बार है, 2 4 6 8 बार, ठीक है। अब 2 आएंगे, 2 हिस्से हो गए, 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए देन यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट टेबल और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स लिखोगे। जैसे कि मुझे चाहिए 20 कॉलम, ठीक है, और रो कितनी चाहिए मुझे, 40, ठीक है। तो क्लिक ऑन ओके, तो आपके पास 20 और 40 के हिसाब से आ जाएंगे, 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। तो ये इस तरफ ये 40 होंगे, ठीक है ना डबल। तो ये हम दूसरी वाले में आ गए, कहाँ गया ये। तो अब हमें ये चाहिए ही नहीं, तो मैं मजाक कर रहा था, इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, जितनी आपको चाहिए तो आप नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। आया समझ। देन वी हैव द एक्सेल स्प्रेडशीट्स, यानी अब अगर आपको पूरा एक्सेल शीट ही यहाँ पे चाहिए, यानी आपको बहुत सारा डेटा लिखना है लेकिन जगह कम है, तो आप करोगे एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक, तो यहाँ पे आपके पास एक एक्सेल शीट आएगा जो कि दिखने में तो छोटा है लेकिन ये बहुत ही बड़ा है। क्यों बड़ा है, आप इसमें देख लो कितने कॉलम्स आ गए अभी, ABC 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। अब आप नीचे जाओ, देखो लाइनें कितनी आएंगी, अनलिमिटेड, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। ये मैंने बताया था कितनी। अब इतनी छोटी जगह में आप इतना लिख सकते हो, उस तरह नहीं लिख सकते ना। तो यहाँ पे आप देखो अभी कितने, कहाँ तक है E, अब आगे लेके चलो, K आ गया, LMNO PQ RS T U V W X Y Z, अब उसके बाद आएगा AB AC AD AD AE यानी A to Z। तो आप देख लो कितने लाइनें आपके पास आ गई, 20,000 तक आ गई। तो ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपको स्प्रेडशीट ही इंसर्ट करना है तो यानी बहुत ज़्यादा डेटा है और आप उसको इंसर्ट करना चाहते हो, कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हो बेटा, यानी अपने प्रेजेंटेशन में, देन यू विल इंसर्ट ए स्प्रेडशीट, ठीक है। आया समझ। तो अब इसमें डिज़ाइन आता है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे इसको इंसर्ट करते तो आप देखो, आप डिज़ाइन मेन्यू यहाँ पे आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा मेन्यू है। सबसे पहले आता है यहाँ पे दो चीज़ें, अब देखो मैंने दो चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट की ना, पहला है हेड रो, दूसरा है बैंडेड रो। बैंडेड रो किसको कहते हैं, यानी जो ये नीचे वाली बैंडेड रोज। आप देखो हेड रो एक ही है, नीचे क्या दिखा रहा है बैंडेड रोज, यानी ये बहुत सारी हो सकती है आपके पास, और हेड रो एक ही होती है। अब अगर आप यहाँ पे इसको हटा देते हो तो आपके पास ये भी बन जाती है बैंडेड रो, ठीक है। या आप यहाँ पे कर लो, इसको हटा दो तो ये आपको बन जाएगी सिंपल वाली यानी खाली वाली रो। बात आ रही है समझ। देन वो याद है टोटल रो। टोटल रो पे अगर आप क्लिक करोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा। टोटल रो का मतलब क्या होता है, यानी ये इसमें आपको टोटल मिल जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं टोटल रो। या आप बोल सकते हो टेबल स्टाइल ऑप्शंस के अंदर जो ये टोटल रो है, इससे क्या होता है, अब यहाँ पे एक ट्राई कर लेते हैं हम पहले क्या करते हैं, टेबल में आ जाते हैं और 2-4 इसमें इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसी के अंदर हो गया मेरे ख्याल से, नहीं बाहर है। चलो अब कर लो टोटल रो। टोटल रो कौन सी वाली रो आती है, अरे नीचे वाली, सबसे नीचे है ना ये वाली रो, तो यही तो टोटल, इसमें टोटल दिखाता है। वो बात आ रही है समझ। चीज़ों का टोटल कब किया जाता है, बीच में करते मंजर चुना इस कारण, फिर कहाँ करते, तो वही तो ये लास्ट वाली लाइन हाईलाइट हो गई, तो टोटल रो कौन सी वाली बन गई, कौन सी वाली बन गई, फिर लास्ट वाली बन गई ना। तो टोटल रो इसी को कहते हैं नहीं जिसमें आपका सारा टोटल हो जाता है। समझ आ रही बात। देन वी हैव द फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को अगर आपको सेपरेट करना है तो यू विल क्लिक ऑन दिस थिंग। आप देखो फर्स्ट कॉलम पूरा हाईलाइट हो जाएगा। कलर डिपेंड्स अपॉन यू, कलर आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। बात आ रही है समझ। आप देखो कितने कलर्स है आपके पास, इस तरह कर लो। बात आ रही है समझ। देन वी अब इन दोनों को हटा दो। आप देखो ये सारे बाकी खाली हो गए, अब इसको भी हटा दो तो खाली क्या रहा, हेडर। तो हेडर रो को भी हटा दो तो सिंपल आपके पास टेबल आ गया। अब आप टोटल रो को ही रख लो तो उसको आ जाएगा। बैंडेड रो को रख लो तो अब बैंडेड का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी ये सारी रोज जो भी बीच में है विदाउट एनी स्पेशल थिंग, विदाउट एनी स्पेशल थिंग, यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब अगर आप यहाँ पे एक करते हो ना टोटल रो, आप देखो टोटल रो का ये बैंडेड रो से कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रही है बात ना। वो याद है, इसको टोटल रो को हटा दो, नहीं टोटल रो को रखो एंड बैंडेड को हटा दो और हेडर को रख लो। तो अब ये है हेडर, दिस इज टोटल। अब थर्ड वन जो है फर्स्ट कॉलम, दैट इज कॉल्ड दिस वन, यानी फर्स्ट वाला कॉलम। इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाला सारा हाईलाइट हो जाएगा। कलर डिपेंड्स अपॉन यू। लास्ट कलर, लास्ट कॉलम, तो ये तो पता ही है, दैट इज दिस वन। तो अब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये वाला भी हो जाएगा। फर्स्ट वाले को छोड़ दो तो ये वाला हट जाएगा। देन वी हैव द नेक्स्ट वन विच इज नोन एज बैंडेड कॉलम्स, यानी बैंडेड कॉलम्स का मतलब एक के बाद एक, यानी एक थोड़ा हाईलाइट होगा, दूसरा डिम, ये लाइट, तीसरा डिम, चौथा लाइट। बात आ रही समझ। अगर आपके पास और भी होंगे तो उसके बाद क्या आएगा फिर, डिम लाइट, डिम लाइट, डिम लाइट। बस आया समझ।